नमस्कार, मैं वंदना खुराना शंकरी नाम के चैनल में भी आपका स्वागत करती हूँ। मैं अष्टांगों के बारे में बता रही हूँ। 2 मैंने बता दिए इसमें। पहला था यम, फिर था नियम, और अभी मैं बता रही हूँ आपको आसन। आसन का संबंध शरीर क्रिया से होता है। आसन के द्वारा शरीर की चंचलता, स्थिरता और आलस्य दूर करके शरीर में सत्वगुण के प्रकाश उत्पन्न होकर स्थिर होता है और दिव्यता उत्पन्न होती है। किसी एक आसन को अभ्यास द्वारा सिद्ध कर लेने से सामर्थ्य बढ़ती है और योग प्रक्रिया के उन महत्वपूर्ण क्षणों में थकान के कारण भंग नहीं पड़ता। यानी कि मान लो मैं त्राटक के लिए आपको बोल रही हूँ कि किसी आसन पे बैठ जाइए आप और फिर उसको कीजिए। तो अगर आप आसन करते रहेंगे तो अगर आपको आधा घंटा बैठने की आदत नहीं है, लेकिन आसन करके सीख के आप 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटे भी बैठ सकते हैं, तो आपका जो त्राटक है वो भंग नहीं होगा। बीच हटेगा नहीं कि भाई मेरी पीठ में दर्द हो रहा है या मेरी कमर में दर्द हो रहा है, मुझसे बैठा नहीं जा रहा। तो ये चीज़ें नहीं होंगी। तो इसलिए आसन ज़रूरी है। योगासनों द्वारा शरीर की शक्ति, सामर्थ्य, लोच तथा आयु बढ़ती है तथा सभी अवयव सुचारू व रोग विकार रहित होते हैं। प्रफुल्लता व उत्साह बढ़ता है। इसके अलावा अगले अंग का उपकारक होने के कारण प्राणायाम में सहायता मिलती है। आसन व मन स्थिति को भी बनाने में सहायक होते हैं। मतलब मन खुश रहेगा आपका आसन वगैरह करने से। जैसे ये तो खैर उन्होंने कोई उदाहरण दिया है। एक ही आसन व स्थान पर बैठकर ध्यान लगाने से निरंतर अभ्यास से कुछ समय में उस स्थान पर आते व आसन पर बैठते ही बिना प्रयास के मन शांत हो जाएगा और एकाग्र होने लगता है, क्योंकि आपने अपने सिखा लिया ना अपने शरीर को कि ये करना है। सहज योगियों का तरीका, इसको थोड़ा सा और सुन लीजिए। जिस मुद्रा में चाहे ध्यान लगाएं, इसलिए और भी जिस मुद्रा में चाहे ध्यान लगाएं उसमें आराम भले हो लेकिन सिद्धि नहीं होती। कहने का मतलब है जो सहज योगी हैं, मतलब इसमें कह रहे हैं कि बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि चाहे किसी भी मुद्रा में आप ध्यान लगा लो, लेकिन फिर भी जो योगी हैं उनके लिए स्पेसिफिक मुद्रा होती है ध्यान लगाने के लिए। इसमें इन्होंने ये कहा है कि हर उसमें योग करना ठीक नहीं है मुद्रा में, उसके लिए स्पेशल आसन है, स्पेशल मुद्राएं हैं। अब ये कह रहे उन मुद्राओं में बेशक आराम भले हो लेकिन सिद्धि नहीं होगी। मतलब वो चीज़ आपकी प्रॉपर नहीं बनेगी, प्रॉपर आप उसे कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। अनुशासन के बिना कभी विकास नहीं होता। अनुशासन यही कि भाई मैंने जैसे आपको बताया कि नियमावली आप एक बार, मैंने भी नियम पहले सोचा कि नियमावली ना बनाऊँ, पर होता क्या है कि फिर मैं यही बोल दूँगी कि आप अपने हिसाब से करो, तो फिर आप वो रिज़ल्ट अच्छे नहीं मिलेंगे फिर आपको। अनुशासन के बिना कभी विकास नहीं होता। नदी जब तक तटों के बंधन से अनुशासित रहती है पोषक होती है, पर तटों की मर्यादा का उल्लंघन हो जाने से वह न केवल विनाशक हो जाती है बल्कि अपना अस्तित्व भी खोने लगती है। अतः नियम पालन अनिवार्य है। जैसे चाहे वैसे ही सिद्धांत कल्याणकारी नहीं हो सकता। सुखद भले ही हो। सुख और कल्याण में बहुत अंतर है। ये बीमार आदमी मतलब कोई बाहर की चीज़ खा ले तो फिर उसके लिए वो ठीक नहीं है। कल्याणकारी तो कड़वी, कुनैन या पीड़ा व दुख देने वाले इंजेक्शन ही है। अतः सुख को कल्याण या दुख को अकल्याण नहीं समझ लेना चाहिए। मतलब उनके कहने का मतलब है अगर एक आदमी बीमार है तो उसको ऐसी चीज़ें नहीं खानी चाहिए जो डॉक्टर ने मना कर रखी, क्योंकि वो उसके लिए अच्छी नहीं है, कल्याणकारी नहीं है। तो कल्याणकारी है कड़वी दवा, तो उसको लेनी पड़ेगी। आसन में बंध व मुद्राएं भी आवश्यक है। तो ये सब इसमें बताया गया है। तो ये हो गया इसका तीसरा। तो ये मैं इसलिए बता रही हूँ कि ठीक है हम लोग त्राटक करते हैं, हमने शुरू भी कर दिया, लेकिन धीरे धीरे कुछ इन्फॉर्मेशन हमें मिलती चली जाएंगी तो हमारी जो प्रैक्टिस है वो और अच्छे से होने लगेगी। क्योंकि जब मैंने त्राटक स्टार्ट करे थे तो मैं एक किसी चीज़ का क्रेज़ होता है, 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा त्राटक किसी भी चीज़ के ऊपर कर रहे हैं। और कभी कभी ऐसा होता था त्राटक करते करते घंटा निकल गया, 1 घंटा पता ही नहीं चलता था, 1 घंटा हो गया। और जब 1 घंटे के बाद जो आपकी आंखों के देखने की स्थिति आई वो तब जो विज़न था वो बहुत अलग दिखाई दे रहा था। यानी कि 1 घंटे से आप अपनी आंखों से एनर्जी लगा रहे हो, तो उसका जो व्यू 1 घंटे की मेहनत के बाद बना वो दूसरा ही था।
तो जो लोग पहली बार वीडियो देख रहे हैं वो त्राटकों की दूसरी वीडियो ज़रूर देखें। और ये त्राटकों के ऊपर मैं वीडियो बनाती हूँ, नियमावली देख लें एक बार। और उसके अलावा भी कुछ चीज़ समझ में नहीं आती है तो ज़रूर एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपको सजेस्ट करूँगी। किसी और वीडियो में मिलते हैं इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक खुश रहिए। वंदे मातरम।